नमस्ते दोस्तों, आपका दिव्या मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमज़ोर आदमी का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा से बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा ही धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? क्या संवेदनशील आदमी दिल का बहुत अच्छा होता है या नहीं? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्का मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि लड़का जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था और लगातार उस पेड़ पर मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। इससे वह भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उस भिक्षु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े होकर मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बड़ी शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? मेरी तरह ही क्या पेड़ पौधे और पक्षी यह सब तुम्हें देख तो रहे हैं। जब तुम्हें इनसे कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वह लड़का और जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार लोग रहते हैं। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। वह भिक्षु उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और भी ज़्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़ा होकर उस भिक्षु से कहा, आप बड़े अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु है आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके।
याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी ही कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पासी के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही शीतल पानी है वहाँ का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी खुजली रोशनी पर पहुंच चुकी थी। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है। यह धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वह आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में मरते रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होती है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होता। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी जीवन अपनाना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले बात ध्यान रखने की ये है कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपके पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रखकर आपका फ़ायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो।
ऊपर से कठोर बनो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो खुद ब खुद वह लोग जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके, और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र में बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की बहुत जरूरत होती कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणावास भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको पैसा भी नहीं लौटा पाया तो अगर किसी ऐसे को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना चाहिए जिससे आपके ऊपर ज़्यादा दबाव ना बने। अगर वह वापस नहीं लौटा पाए तो तुम्हें दुख ना पहुँचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुँच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारकर उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के पास के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नज़रअंदाज करोगे तब 1-2 बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे। जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नज़रअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं, चाहे थोड़ी समय के लिए वह हमसे नाराज रहे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं, और यही तो घर परिवार का मतलब होता है।
यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। अपने इस वार्तालाप को खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी और 5वीं बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आँख और कान और अपना दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो तो ऐसे ही मत करो। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो और कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर जानना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने घर को चले गए। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई और बच्चा अकेला हो गया। इतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया था। वह भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडियाज नहीं था कि शेर कैसे रहते हैं और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस भेड़ ही थे। फिर समय गुजरता गया। शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वह भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ साथ रहकर भेड़ों की उसको आदत हो गई थी। एक बार की बात है, एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक शेर को देखा तो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह यह भूल गया था कि वहाँ पर वह भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया और कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। यह सुनकर बूढ़ा शेर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वह बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। वह यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेल देते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर को कहा, अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। वो समझ गया कि वह भेड़ नहीं, वो शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक जोर से
दहाड़ लगाई एक शेर की तरह। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब वो रियलिटी जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी शेर हो जो भेड़ों के बीच फंस चुका है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह ही बनने का कोशिश करने लगते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपके सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करो और यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो अपने लाइफ में खुद की एबिलिटीज़ को नहीं पहचानते, दूसरों की बातों पर चलते हैं, दूसरों पे भरोसा करते हैं। तो आप ये वीडियो उन सभी को शेयर कर सकते हो ताकि वो अपने लाइफ में अपने एबिलिटीज़ को, अपने पावर को, अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचान कर लाइफ में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके जो वो चाहते हैं, जो उनको बनना है। और लाइफ में कभी भी किसी से मत डरो। आप जो करना चाहते हो आप खुद पे भरोसा करो और आगे निकलो। लोगों का काम ही होता है कहना, वो हमेशा कहते रहेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना है और खुद के लिए आगे बढ़ना है। खुद सोचो कि आपको क्या करना है, ये मत सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। धोखेबाज व्यक्ति की 7 निशानियाँ होती हैं। धोखा हर कोई खाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि संभल कर रहना चाहिए। सभी समस्या तभी होती है जब आप अच्छे व्यक्ति पर शक करते हैं और धोखेबाज पर भरोसा। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर अच्छा का निकाब ओढ़ कर रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, संभल कर रहने के बावजूद भी व्यक्ति के साथ धोखा ही हो जाता है। तो हम आसानी से समझ नहीं पाते कि असल में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। ऐसे में धोखा खाने वाले की गलती नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि धोखा देने वाले व्यक्ति की निशानियां क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें भगवान बुद्ध के साथ ही धोखा हो गया और उसके बाद उन्होंने धोखेबाज लोगों की 7 निशानियां बताई हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। अथागत बुद्ध अपने एक शिष्य पर बड़ा भरोसा करते थे। उस शिष्य को वे सबसे ज़्यादा सम्मान देते तो उसी की बातों को मानते भी थे। बुद्ध उस शिष्य की हर बात पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, लेकिन आज तक बुद्ध को कभी यह पता नहीं चला कि उनका वह शिष्य कौन से गांव में और कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, लेकिन फिर भी बुद्ध उस पर विश्वास करते थे। वह शिष्य बुद्ध की बड़ी ही मनोयोग से सेवा करता था, इसलिए बुद्ध को भी कभी इस बारे में जानने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जब कभी बुद्ध ने उस शिष्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो उसने हर बार बात को घुमा दिया, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। बुद्ध के उस शिष्य का व्यवहार आश्रम के बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी बड़ा ही अच्छा था। इस कारण से हर बौद्ध भिक्षु उसे अपनी मन की बात बता देता था, लेकिन वह शिष्य ऐसी बातों को सुनकर हर दिन बौद्ध भिक्षुओं की शिकायत बुद्ध से कर देता था। ऐसे ही एक दिन भगवान बुद्ध भोजन करने बैठे और कुछ दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजकर राजवैद्य को बुलाकर लाने को कहा। राजवैद्य ने आकर बुद्ध की स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें औषधि दी, जिससे कुछ समय के बाद बुद्ध ठीक हो गए। एक दिन बुद्ध ने राजवैद्य से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था
राजवैद्य ने कहा, यथागत आपको भोजन में विष दिया गया था। यह सुनकर वहां बैठे सभी भिक्षुओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जिसने बुद्ध के भोजन में विष मिलाया हो। उस व्यक्ति की खोज होने लगी। बुद्ध का भोजन जहाँ से आता था उस गृह स्वामी को बुलाया गया। उसने बताया कि उस दिन उसने भोजन बनाया ही नहीं, बल्कि उस दिन आपके ही एक व्यक्ति के साथ वहाँ आए थे। शिष्य के साथ आए व्यक्ति ने ही भोजन बनाया था। जिस व्यक्ति ने बुद्ध के लिए भोजन बनाया था उस व्यक्ति को ढूंढा जाने लगा। काफी दौड़ी धूपी करने के बाद पता चला कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति पास के ही गांव का एक रसोइया है। उस गांव में जाकर जब बौद्ध भिक्षुओं ने उस रसोइये से पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन उसने सिर्फ भोजन तैयार किया था। उसके बाद रसोइये घर से बुद्ध के लिए भोजन पात्रों में उस शिष्य ने ही डाला था और उस समय रसोइये घर में वह शिष्य अकेला ही था। रसोइये ने उस शिष्य का पता बताया तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह शिष्य और कोई नहीं बल्कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। वापस लौटकर भिक्षुओं ने बुद्ध को पूरी कहानी सुनाई। उस समय वह शिष्य भी वहीं पे बैठा हुआ था। यह सुनकर शर्म के मारे उसका सिर झुक गया। सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर क्रोध झलक रहा था और सभी चाहते थे कि उस शिष्य के जीवन का अंत ही कर देना चाहिए। लेकिन यथागत बुद्ध ने उस शिष्य को माफ कर दिया और कहा कि वह जहाँ जाना चाहे जा सकता है, लेकिन उसकी बौद्ध संघ में कोई जगह नहीं है। यह सुनकर वह शिष्य उठा और बुद्ध के चरणों में लौटते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए यथागत, मैं इस संघ का सर्वे सर्वा बनना चाहता था और इसी कारण से मैंने आपके भोजन में विष मिलाया था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे एक बार कहकर तो देखते, मैं खुशी खुशी यह बौद्ध संघ तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आज के बाद तुम चाहे कितनी ही अच्छे बन जाओ, लेकिन बौद्ध संघ में तुम्हें हमेशा दोषी नज़रों से ही देखा जाएगा। इसीलिए अपने जीवन के उद्धार के लिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। यह सुनकर वह शिष्य उठा और चला गया। उसके जाने के बाद भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा, भंते, आप तो सर्वज्ञानी हो, फिर आपको इस धोखे के बारे में कैसे पता नहीं चला? जब आप जैसे सर्वज्ञानी को भी धोखा मिल सकता है तो सामान्य व्यक्ति के लिए इस संसार में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप हमें कुछ ऐसी निशानियां बताइए जो किसी भी व्यक्ति को धोखा खाने से बचा सकती। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे यह पता था कि यह शिष्य किसी दिन मेरे साथ धोखे जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि इस संघ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके धोखे को समय रहते जान सके। लेकिन इस संघ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें 7 ऐसी निशानियां बता रहा हूं जिन्हें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम्हारा करीबी तुम्हें धोखा दे सकता है या नहीं। धोखेबाज व्यक्ति की 7 निशानियों में से पहली निशानी है, वे आपसे अपना सब कुछ छुपाएंगे। आप धोखेबाज व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जब भी आप उनसे उनके बारे में कुछ भी पूछोगे तो वे हर बार बात को बदल देंगे, लेकिन बदले में वे आपसे आपके जीवन के हर एक रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनका पूरा जीवन आपके लिए पूरी तरह से रहस्यमय होगा। भले ही आप उस व्यक्ति के बड़े ही करीबी होंगे, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा। यदि ऐसा व्यक्ति आपके भी संपर्क में है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय आने पर आपको धोखा जरूर देगा। धोखेबाज व्यक्ति की दूसरी निशानी है, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके जीवन और मरण से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति आपसे किसी भी तरह अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको नुकसान पहुंचाकर भी उनका काम होता है तो ऐसे व्यक्ति इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि एक दिन ऐसा व्यक्ति धोखा जरूर देता है। धोखेबाज व्यक्ति की तीसरी निशानी है, वह हर समय झूठ बोलते रहते हैं। अपने जीवन अपने काम को पूरी तरह से रहस्यमय रखने की कोशिश करते हैं। यह व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं। इनके पास एक ही बात के कई जवाब होते हैं, इसीलिए ऐसे झूठे व्यक्ति धोखा देते ही हैं। धोखेबाज व्यक्ति की चौथी निशानी उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ऐसे लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। यह लोग
आपको खुश करने के लिए आपके पक्ष में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब करने की बात आएगी तो यह हमेशा अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, फिर चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसीलिए ऐसे धोखेबाज व्यक्तियों से जीवन में दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठकर है। धोखेबाज लोगों की 5वीं निशानी है, उनके पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। धोखेबाज लोगों की यह सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब भी आप उनसे समय मांगोगे तो वो आपके लिए हमेशा व्यस्त रहेंगे। उनके पास खुद को व्यस्त दिखाने के लिए हजारों बहाने होंगे, यहाँ तक कि जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होगा तब तक वे आपसे बात तक नहीं करने आएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें आपसे कोई काम होगा फिर वे आपके पास हर समय मौजूद होंगे। ऐसे लोग बड़े मतलबी होते हैं, अपना मतलब सिद्ध होते ही गायब हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में ऐसे व्यक्तियों से दूरी ही अच्छा उपाय है। धोखेबाज लोगों की 6ठी निशानी है, वे आपको हमेशा दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग हमेशा इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके आपकी उन्नति को रोक दिया जाए। ऐसे व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, यानी ऐसे लोगों को आपको नुकसान पहुंचाने में या फिर आपको दुखी करने में बड़ा ही आनंद आता है। इसीलिए भिक्षु ऐसे लोगों से दूरी रखना ही जीवन में धोखे से बचे रहने का सबसे बड़ा उपाय है। धोखेबाज लोगों की 7वीं और अंतिम निशानी है कि उनकी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए आप कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए आपकी परेशानियां परेशानी नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए आपका दुख कभी दुख नहीं होता। भले ही आप उस व्यक्ति के दुख में दुखी हुए हो, भले ही उसकी परेशानियों में आपने परेशान होकर भी उसकी सहायता की, भले ही आपके लिए वह बहुत कुछ हो, लेकिन उसके लिए आप कुछ भी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जीवन में आपको धोखा देते ही हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान बुद्ध की बताई इन 7 निशानियों को देखकर अपने लिए एक सच्चा दोस्त चुनते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी धोखा खा ही नहीं सकते। इसीलिए धोखेबाज लोगों की इन 7 निशानियों को हर दिन याद रखें। और आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आप गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई मोटिवेशनल चीज़ें सीख सके और अपने जीवन को सुधार सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप तो जानते ही होंगे। वो वेदों के महागुरु थे। वो सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में विख्यात थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस महासभा में उनका सनातन धर्म पर दिया गया भाषण आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। उनके प्रभावशाली जीवन के प्रेरक प्रसंग आज भी हमारे जीवन में ऊर्जा भर देती है और जीवन को सीख देती है। विवेकानंद जी सर का पहला जो प्रसंग है वो ये है कि उनके अनुसार सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। एक दिन एक साधु स्वामी विवेकानंद के पास आया। वह चिंतित प्रतीत हो रहा था। अभिवादन करने के उपरांत उसने अपनी दुख स्वामी जी को सुनाई। स्वामी जी, मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, फिर भी मन सदा भटकता रहता है। एक दिन मैं अपने एक गुरु के पास गया। मेरी दुख सुनकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि उसके जाप से मुझे बहुत शांति मिलेगी और मेरा मन बहुत शांत हो जाएगा। मैंने उस मंत्र का जाप भी किया, पर फिर भी मुझे शांति नसीब नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ स्वामी जी, आप कुछ समाधान बताइए। कहते हुए उस साधु की आंखें नम हो गई। स्वामी जी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। बात समाप्त होने पर उन्होंने पूछा, मान्यवर, क्या आप वास्तव में शांति चाहते हैं? जी स्वामी जी, इस आस में मैं आपके पास आया हूँ, साधु ने उत्तर दिया। तो ठीक है, मैं तुम्हें शांति प्राप्त करने का सरल मार्ग बताता हूँ। यह जान लो कि सेवा धर्म महान है। घर से निकलो, बाहर जाकर भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, विद्यारहितों को विद्या दो, दीन दुर्बलों, दुखियों और रोगियों की तन मन एवं धन से सेवा करो। सेवा से मनुष्य का अंतःकरण शांत हो जाता है। ऐसा करने से आपको सुख और शांति दोनों प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद की बात साधु के मन में बैठ गई। वह एक नए संकल्प के साथ वहां से चला गया। उसे समझ आ गया था कि मानव जाति की निस्वार्थ सेवा से ही मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है।
स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का दूसरा जो प्रेरक प्रसंग है वो है लक्ष्य पर ध्यान। यह घटना उस समय की है जब विवेकानंद अमेरिका में थे। एक बार वे भ्रमण पर निकले। एक नदी के पास से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लड़कों को देखा। वे सभी पुल पर खड़े थे और वहां से नदी के पानी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देख वे उन लड़कों के पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वो सीधे निशाने पर जाकर लगा। फिर उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए। सभी निशाने बिल्कुल सही जगह जाकर लगे। यह देख वे सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाते हैं? भला कैसे कर पाते हैं आप ये? फिर स्वामी जी ने उत्तर दिया, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो अपना दिमाग पूरी तरह से बस उसी एक काम में लगा दो। यदि पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ पढ़ने के बारे में सोचो। यदि निशाना साध रहे हो तो अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखो। इस तरह तुम कभी नहीं चूकोगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जो तीसरा प्रसंग है वो ये है कि भागो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ये घटना उस समय की है जब स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के उपरांत तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कई स्थानों के दर्शन करते हुए वे काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। दर्शन कर जब वे मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर के सामने कुछ बंदर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहनते थे और सर पर साफा बांधते थे। वे विद्या प्रेमी थे, इसलिए उनकी जेबों में पुस्तक और कागज भरे रहते थे। भरी हुई जेबों को देखकर बंदरों को भ्रम हुआ कि उसमें खाने की वस्तु है और वे उनके पीछे पड़ गए। अपने पीछे बंदरों को आते देख स्वामी जी भयभीत हो गए और तेज तेज चलने लगे। बंदरों ने भी अपनी गति बढ़ा ली, जिससे स्वामी जी का भय बढ़ गया और उन्होंने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बंदर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। स्वामी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बंदर उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भय के कारण वे पसीने से नहा गए, लेकिन वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी उनकी सहायता के लिए सामने नहीं आया। सब तमाशबीन बन तमाशा देखते रहे। तभी भीड़ में से ही स्वामी जी को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, भागो मत। ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े। वे रुक गए। तब उन्हें समझ आया कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वह और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर साहस से उनका मुकाबला किया जाए तो वह मुंह छुपाकर भाग जाती है। फिर क्या था, वे मुड़े और बिना डरे खड़े हो गए। उन्हें देख बंदर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वे सभी बंदर वापस लौट गए। वह दिन स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उसके बाद स्वामी जी समाज की बुराइयों या फिर जीवन के समस्याओं से कभी नहीं कतराए और वो हौसले के साथ उनका सामना किए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जो अगला प्रसंग है वो जुल्म मत सहो। कभी भी कुछ भी हो जाए अपने ऊपर होने वाले जुल्म को हद से ज़्यादा मत सहो। एक बार की बात है, स्वामी जी रेल में यात्रा कर रहे थे। वो जिस कोच में बैठे थे उसी कोच में एक महिला भी अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर 2 अंग्रेज अफसर उस कोच में चढ़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वे दोनों अंग्रेज अफसर उस महिला पर अभद्र बातें करने लगे। वह महिला अंग्रेजी नहीं समझती थी। कुछ ना समझ में आने के कारण वह चुप रही। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार आम बात थी। कोई उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था, जिससे उनका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वे दोनों उस महिला को परेशान करने पर उतर आए। वे कभी उसके बच्चे का कान उमेट देते तो कभी उसके गाल पर चुटकी काट देते। कभी वे महिला के बाल पकड़कर झटक देते। अब परेशान होकर उस महिला ने अगला स्टेशन आने पर एक दूसरे कोच में बैठे पुलिस के भारतीय सिपाही से शिकायत की। महिला की शिकायत पर वह सिपाही उस कोच में आया भी, लेकिन अंग्रेजों को देखकर वह बिना कुछ कहे ही वापस चला गया। रेल के फिर से चलने पर दोनों अंग्रेज अफसरों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। विवेकानंद काफ़ी देर से ये सब देख सुन रहे थे। अब उनसे ना रहा गया। वे समझ गए थे कि ये अंग्रेज इस तरह नहीं मानेंगे। वे अपने स्थान से उठे और जाकर उन अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। उनकी सुगठित काया देखकर अंग्रेज सहम गए। पहले तो विवेकानंद ने बारी बारी से उन दोनों की आंखों में घूरकर देखा,
फिर अपनी दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और हाथ मोड़कर उन्हें अपने बाजुओं की सुडौल और कसी हुई मांसपेशियां दिखाई। इसके बाद वे अपने स्थान पर आकर बैठ गए। स्वामी जी के इस साहसपूर्ण रवैये से दोनों अंग्रेज अफसर डर गए। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। यही नहीं, अगले स्टेशन पर वे चुपचाप उठे और दूसरे कोच में जाकर बैठ गए। दोस्तों, यदि हम अत्याचार या जुल्म सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों का साहस भी बढ़ता चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार या जुल्म के खिलाफ तत्काल आवाज़ उठानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जो अगला प्रसंग है वो है एकाग्रता। अगर आप कोई भी काम एकाग्रता से करते हैं तो वो बहुत जल्द समाप्त हो सकती है और अच्छे से हो सकती है। एक दिन स्वामी जी पाल डायसन के साथ साहित्य पर विचार विमर्श कर रहे थे। पाल डायसन जर्मनी के निवासी थे और संस्कृत के महाविद्वान थे। विचार विमर्श के मध्य अचानक पाल डायसन को एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। कार्य पूर्ण होने पर जब वे लौटे तो स्वामी जी को एक पुस्तक पढ़ते हुए पाया। स्वामी जी पढ़ने में इतने लीन थे कि उन्हें पाल डायसन के वापस आने का आभास तक नहीं हुआ और वे पढ़ने में ही मग्न रहे। पूरी पुस्तक पढ़ने के उपरांत जब उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो पाल डायसन को प्रतीक्षा करते हुए पाया। क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ, स्वामी जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा। पाल डायसन को महसूस हो रहा था कि स्वामी जी उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। अपनी उपेक्षा से वे गुस्से में थे और यह उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। उनके मन के भावों को जानकर स्वामी जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे वाकई में पढ़ रहे थे, वे उन्हें पुस्तक में लिखी कविताओं की पंक्तियां सुनाने लगे। कंठस्थ कविताओं को सुनने के बाद पाल डायसन की नाराज़गी और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि स्वामी विवेकानंद ने यह पुस्तक पहले से ही पढ़ रखी होगी और उनकी उपेक्षा के लिए वे उनके समक्ष पुस्तक पढ़ने का स्वांग कर रहे थे। वे बोले, 200 पन्ने की पुस्तक तुरंत पढ़कर उसकी सारी कविताएं कंठस्थ याद कर लेना संभव नहीं है। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा, महोदय, किसी भी कार्य को यदि एकाग्रता से किया जाए तो समय कम खर्च होता है और कार्य का परिणाम अधिक प्राप्त होता है। एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए। पाल डायसन को अपनी भूल का एहसास हुआ और साथ ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखने को मिला। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी मिले होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आप इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।